और आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो सब नपुंसक हिजड़े। कोई एक इंडिविजुअल या एक चैनल, अरे भाड़ में गया टीआरपी, भाड़ में गया टीआरपी। और तुम लोग जो बाकी प्रेस वाले हो, आज तुम लोग चुप्पी साध के बैठोगे तो याद रखना नाजी जर्मनी में क्या कहा गया था। याद है कि जब मेरे पड़ोसी पे हमला हुआ तो मैं चुप रहा कि अरे मेरे पे थोड़ी ना हुआ ऐसा। अबे कल तुम जेल में होगे, क्योंकि मजाक है। भारत के लोग नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, जो मर्जी चाहे मरवा दे, कुछ भी कर दे, जेल में डाले, पीट दे, ये कर दे। क्या है साहब ये? कोई लड़ाई का मैदान नहीं जहां मैं लड़ा नहीं हूं, जहां मेरे दाएं मेरे बाएं लोग नहीं मरे। तुम क्या समझते हो? तुम फौजी को डराओगे? तुम इसे पाकिस्तान बनाना चाहते हो? तुम इसे शी जिनपिंग का चीन बनाना चाहते हो? और आप समझते हो कि हम चुपचाप सह लेंगे, थूका चाट लेंगे? साहब नहीं होगा साहब। ओवर आर डेड बॉडीज। हमने वर्दी डाल के लड़ा था इस देश के लिए। ओके, इन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये सब देख रही है। देर है, अबे देर है, अंधेर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है। सेंट्रल सरकार को इस पे एक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी प्रोविंस में द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड एज पर द रूल ऑफ लॉ, देन देयर इज अ लॉ, देयर इज अ लॉ, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान है, हमारी आजादी की रक्षा करेंगे। ऑलराइट, 25,000 हमारे जवान ऐसे फालतू शहीद नहीं हुए। आगे का क्या एक्शन रहेगा सर इसके ऊपर से आपकी? अरे साहब, हम नहीं रुकेंगे जब तक ये जो भंडाफोड़ नहीं होता, ये जो ढकोसला है, ये खत्म नहीं होता। यू कांट मेक अ तमाशा आउट ऑफ दिस रिपब्लिक। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है साहब। पूरी दुनिया देख रही है कि तुम इसे पाकिस्तान बनाना चाहते हो, तुम इसे शी जिनपिंग का चीन बनाना चाहते हो, और आप समझते हो कि हम चुपचाप सह लेंगे, थूका चाट लेंगे? साहब नहीं होगा साहब। ओवर आर डेड बॉडीज। हमने वर्दी डाल के लड़ा था इस देश के लिए। ओके, हम वर्दी डाल के लड़े थे इस देश की रक्षा के लिए। और अगर इस देश की संविधान पे, इस देश की आजादी पे, अभिव्यक्ति की आजादी पे, प्रेस की आजादी पे हमला होता है, हम सब पर हमला है। एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। इट इज नॉट कोई एक इंडिविजुअल या एक चैनल, अरे भाड़ में गया टीआरपी, भाड़ में गया टीआरपी। और तुम लोग जो बाकी प्रेस वाले हो, आज तुम लोग चुप्पी साध के बैठोगे तो याद रखना नाजी जर्मनी में क्या कहा गया था। याद है कि जब मेरे पड़ोसी पे हमला हुआ तो मैं चुप रहा कि अरे मेरे पे थोड़ी ना हुआ ऐसा। अबे कल तुम जेल में होगे, क्योंकि मजाक है। भारत के लोग नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, जो मर्जी चाहे मरवा दे, कुछ भी कर दे, जेल में डाले, पीट दे, ये कर दे। क्या है साहब ये? एक क्वेश्चन ये है कि अगर आज अर्णव गोस्वामी को जिस तरह सुबह उनको ले जाया गया, जबकि अगर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस अगर ये सही रीजन नहीं बता पाती है कि उनको क्यों उठाया गया था, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस पे भी और उन नेताओं पे भी। देखिए साहब, हर पुलिस का अफसर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। रूल्स ऑफ सिविल सर्विस अप्लाई। यू कैन नॉट टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। आपको कानून पे चलने के लिए, कानून को बचाने के लिए वर्दी हम सबको दी है, ठीक है? आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते साहब। एंड इफ यू डू, होम मिनिस्ट्री को यहाँ कंप्लेंट गए हैं, तो अभी मतलब सेंट्रल सरकार को इसमें इंटरसेप्ट करना चाहिए। सेंट्रल सरकार को इस पे एक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी प्रोविंस में द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड एज पर द रूल ऑफ लॉ, देन देयर इज अ लॉ, देयर इज अ लॉ, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान है, एक संविधान है साहब। किसने उसको एब्रोगेट किया है? शी जिनपिंग से आप हुक्म लेके आए। आप उसको शी जिनपिंग का घटिया यहां पे क्लोन बनाना चाहते हैं। वहां किसी अभिव्यक्ति को आजादी नहीं। वो तो ये नहीं बोलते कि हमारे कितने जवान मरे। ठीक है साहब, आप इसको ये चाइना बनाना चाहते हैं। क्या हो तुम? क्या हो तुम? तुम हमारी आजादी छीनोगे? बुध होके आओ। सर, अभी पता चला कि अर्णव गोस्वामी का मेडिकल हुआ है, तो उसमें उनको काफी चोटें आई उनके बैकबोन पे। क्या कहना है इसके बारे में? तो फिर एक रूल ऑफ लॉ है, एक रूल ऑफ लॉ है इस देश में, या कानून व्यवस्था सब हट गई, घर की खेती बन गई? किसने इस देश की संविधान को एब्रोगेट किया? बताइए मुझे। तो आपको अनाउंस तो करना चाहिए ना, तो सबकी कानून संविधान सब खत्म है, परिवारवाद होगा यहाँ पे। तो सर, क्या लगता है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अब लगना चाहिए? आपको लग रहा है कैसा माहौल बनता जा रहा है? क्यों नहीं लगना चाहिए? बहुत पहले लग जाना चाहिए था। व्हाट डू यू मीन क्यों नहीं लगना चाहिए? इज दिस द रूल ऑफ लॉ? देखिए साहब, हम बच्चे हैं, कॉज इफेक्ट चेन आप और मैं नहीं देख सकते।
कि उसने ये किया, उसने एक चीज का मुद्दा उठाया कि क्या हुआ, एक औरत को उठा के 13वीं फ्लोर से क्यों पटक दिया गया बगैर कपड़ों के? बगैर कपड़ों के। चाहते हो कल तुम्हारी माँ बेटी के साथ हो? क्यों साहब हम चुप रहे? तो तुम दूसरा मारोगे, तीसरा, चौथा मारोगे साहब? ये कहां रुकेगा? हो कौन तुम? कौन हो तुम? तुम हमारी आजादी छीनोगे? अबे हम झक मार के हम 25,000 लोगों को हमने शहादत दी है लड़ाई के मैदानों में अपनी आजादी बचाने के लिए। नेताजी की फौज थी 60,000 की, 26,000 शहीद हुए थे आपको आजाद करने के लिए। इसलिए कि कहीं हर 2 टके का तानाशाह यहाँ पे इस गली से उगे, उस गली से उगे, इस पॉलिटिकल पार्टी से आए, बख्शिश बनते जा रहे हैं। ये समाज सेवा के नाम पे। अरे साहब अगर बाढ़ खेत को खाएगी तो क्या होगा? तो सही माने पे माफियागिरी, माफिया, ये लोग इस तरह माफिया जैसे काम करें। माफिया से बड़े। अबे हम क्या डॉन के चमचे हो गए? दाऊद इब्राहिम हमारा बादशाह है, तुमने समझा क्या है? दाऊद इब्राहिम राज करेगा, तुम राज कराओगे? सर पत्रकारों पे हमेशा कभी यूएपीए लगा दी जाती है, कभी कोई धारा लगा दी जाती है, तो ये क्योंकि तुम लोग चुप हो। तुम्हारी चुप्पी सबको सुनाई दे रही है, तुम्हारी चुप्पी सबको सुनाई दे रही है। मीडिया के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडिया के अंदर भी फाड़ है। देखिए आप, ये ऐसे समय में देखो, हमको बताया था जब वसूल की लड़ाई है कोई कीमत नहीं गिनी जाती, कोई कीमत नहीं गिनी जाती। मेरी जान जाए, मेरे चीथड़े उड़ जाए, अरे मेरा बड़ा भाई माइन से फट के मरा था, ठीक है, 2 इतने बड़े टुकड़े भी नहीं मिले थे, इकट्ठे करके जितने मिले उनको जला दिया था। उसके अगले साल में फौज में आया था, ठीक है साहब। 65 में वो शहीद हुआ, 66 में मैंने फौज में एनडीए की मैंने इम्तिहान दे दिया, अपना इंटरव्यू दिया, और 67 में फौज के अंदर था। कोई लड़ाई का मैदान नहीं जहां मैं लड़ा नहीं हूं, जहां मेरे दाएं मेरे बाएं लोग नहीं मरे। तुम क्या समझते हो? तुम फौजी को डराओगे? कांग्रेस एक तरह से अंदर ही नगरी चौपट राजा वाला हिसाब किताब बन चुका है, और इन सबको बर्खास्त कर देंगे जनता को। और अरे साहब पिछली बार कांग्रेस आई थी दिल्ली में तो इमरजेंसी लगा दी और सोचा था कि लोग भूल जाएंगे। यहाँ थोड़ी ना रहेगा कि हमने किसको मारा, किसकी नस काटी, किसका क्या किया। बाप का राज है, बछड़े का राज है, तब भी था ना। ठीक है साहब, 2 साल बाद जनता के पास आए हाथ जोड़ के, और जनता ने टिका दिया। हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ मत समझना। सर जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री सब बात कर और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंटरनल दुश्मनों को, ये भी एक तरह से बात ही है। बिल्कुल, हमको पूरी उम्मीद है कि अब दिल्ली को जो चुनौती दी गई है वो उस पर रिस्पॉन्ड करे। हमारे प्रधानमंत्री उचित कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे। चल रही होगी। दिल्ली को जो चुनौती दी गई है, इन योर फेस जो बोला गया है, जो कोर्ट्स का मजाक उड़ा दिया गया है, ये तो साहब अब बर्दाश्त के ज्यादा है। सर जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे पूरी तरह से धृतराष्ट्र बन चुके हैं अपने पुत्र मोह के चक्कर में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की बलि चढ़ा रहे हैं। देखिए साहब, वो जिसकी भी बलि चढ़ाएं, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की बलि नहीं चढ़ा सकते। बिल्कुल, वो हमारी फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बलि नहीं चढ़ा सकते। नहीं तो हम एक डेमोक्रेसी ही नहीं रहेंगे साहब, प्रजातंत्र नहीं रहेगा। अरे शी जिनपिंग का चाइना हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये तो हम चले जाते वहां ना, बीजिंग चले जाते हम। एक मतलब क्या है साहब, ये तो हद है। आप हमारी प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकोगे। आप प्रजातंत्र से बड़े हो, आप हमारे संविधान से बड़े हो नहीं हो साहब। इतना गरूर मत करना, इतना अभिमान मत करना। उस अम्मा और बछड़े ने भी किया था, अकल आ गई थी उसके बाद। और अभी तो तुम केवल एक वहां गए हो, एक प्रोविंस के अंदर आपको थोड़ा सा राज जैसे लिया है, सब जानते, ठीक है। और आप समझते हो वहां से इमरजेंसी पूरे भारत पे लगाओगे, और बाकी सब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रह जाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी हम तुम्हें दे देंगे, चुपचाप डर के मारे लोट लगाएंगे कि साहब हमारे घर पे एक बुलडोजर ना चले। मतलब एक प्रजातंत्र में आपको क्रिटिसाइज करने की सरकार को पूरा अधिकार है। सर क्या लगता है ऐसे महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस सरकार अपने गुनाहों को छिपाने के लिए अर्नब गोस्वामी को दबा रही है? देखिए साहब, वो गुनाह करें ना करें वो है कोर्ट्स का फैसला। मैं यहाँ पे हूँ कहने के लिए कि आप मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीनने वाले कौन है? आप हम लोगों की प्रेस की आजादी छीनने वाले कौन? Who the hell are you?
कौन हो तुम प्रजातंत्र से बड़े हो, भारत के 1.3 अरब लोगों से बड़े हो तुम। बाकी हम सब गली के कुत्ते हैं, नाली के कीड़े हैं तुम्हारे लिए। हाँ, नाली के कीड़े हैं, जिसकी भी जान ले लो, जिसको भी ये कर दो, जिसको भी जेल में डाल दो, जिसका भी घर फोड़ दो, कोई कार्टून दिखाए तो उसके हमारे फौजी का सर फोड़ दो। क्यों साहब? नहीं, किस लिए? किस लिए? और आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो सब नपुंसक हिजड़े। सर, जिस पाल घर में साधुओं के ऊपर हमला हुआ था, सुशांत का हत्याकांड हुआ, उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अन्ना गोस्वामी के ऊपर वो चौथा केस चल रहा है साहब। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, क्या हम दूध पीते बच्चे हैं? क्या हम दूध पीते बच्चे हैं? हमको दिखता नहीं कॉज इफेक्ट चेन? ये हुआ फिर प्रतिक्रिया ये हुई, ये हुआ फिर ये केस लगा, ये हुआ फिर ये केस लगा, ये केस। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा था जब ममता बनर्जी ने की पुलिस ने एक बेचारी महिला को दिल्ली से बुलवाया था, कोई ट्वीट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम समझते हो हम यहाँ पे मजाक के लिए हैं? जो हम लोगों की, जो प्रेस की फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आजादी को बचाने के लिए। मुझे पक्का यकीन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये सब देख रही है। देर है, अबे देर है, अंधेर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है। Sir, आपको नहीं लगता more than anything it is all being operated from Karachi, the company sitting there and using? और क्या है? एक दाऊद डी कंपनी का डॉन हमारे सर पे चढ़ा के बिठा दिया साहब, तुम उसको राजा बनाओगे? हद हो गई साहब, ये तो मतलब जरूरत से ज्यादा बढ़ गया।